group of education. Today I am conducting this session for grade 3. Subject is SS. We are discussing chapter number 6, the story of the earliest people. And this is my session number 3 for this chapter. तो इससे पहले बच्चों हमने ऑलरेडी सेशन 1 एंड 2 सीख लिया है, पढ़ लिया है. सेशन 1 एंड 2 में हमने क्या इस चैप्टर के बारे में सीखा है? यस, फर्स्ट थिंग मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवाया था कि अर्ली मैन कौन है. करेक्ट? अर्ली मैन कौन है, वो कैसे रहते थे, क्या करते थे, अर्ली मैन को क्या कहा जाता है. डू यू रिमेम्बर दैट? याद है किसी को? यस, दे वर कॉल्ड होमिनिड्स. उनको होमिनिड्स कहा जाता था. करेक्ट? और अर्ली मैन का मैंने आपको फोटो शेयर किया था. दे लुक लाइक एप, मंकी जैसा एप है तो लुक लाइक एप, ये भी बताया था मैंने आपको. बॉडी कैसी थी, फिर धीरे 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 बॉडी स्ट्रेट होती गई, चेंज होता गया. फोटो शेयर करके आपको मैंने ऑलरेडी दिखाया था. राइट? देन वी डिस्कस्ड अबाउट द टूल्स. वो क्या खाते थे, कैसे रहते थे, तो वहां पर हमने टूल्स के बारे में, टूल्स मतलब वो क्या क्या जो है हथियार कौन से यूज करते थे, वेपन्स, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी. टूल्स में हमने ये भी सीखा था कि दे यूज स्टोन टूल्स. ज्यादातर कौन से टूल्स यूज करते थे? स्टोन टूल्स. और बोन्स या वुड के बने टूल्स यूज करते थे. स्टोन के टूल्स पहले जो थे वो शार्प स्टोन यूज करते थे, एंड देन स्लोली एंड ग्रेजुअली उनको ये समझ में आ गया कि स्टोन को अपने हिसाब से शेप भी दे सकते हो, और उन्हें अगर कोई स्टोन शार्प नहीं है, क्योंकि शिकार करना है तो शार्प कोई चीज चाहिए ना. करेक्ट? तो अगर शार्प नहीं है वो स्टोन, तो बाय रबिंग टू स्टोन और स्ट्राइकिंग टू स्टोन्स टुगेदर उसे शार्प किया जा सकता है. एक दूसरे के साथ उन स्टोन्स को घिसकर शार्प करते थे. राइट? स्टोन का शेप आलमंड जैसा होता था, ये भी हमने डिस्कस किया था. और जब ये अर्ली पीपल रहते थे, एकदम स्टार्टिंग का जो स्टेज है जहां पर स्टोन के टूल्स यूज करते थे, तो उस स्टेज को हम क्या कहेंगे? स्टोन एज. क्या कहेंगे? स्टोन एज. तो ऑलरेडी इंट्रोडक्शन का पार्ट और टूल्स वाला पार्ट हमने कवर कर दिया है. इन टुडेज सेशन नंबर 3 में हम लाइफ ऑफ अर्ली पीपल, उनकी लाइफ के बारे में आगे की जानकारी मैं आपको दूंगी. इट इज देयर इन पेज नंबर 256 इन योर टेक्स्ट बुक. आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 256 में है ये. सो शैल वी स्टार्ट टुडेज सेशन. ओके. Life of early people. Early human beings lived in caves to protect themselves from heat, cold, rain and wild animals. तो वो हम जैसे मकान में रहते हैं, घर में रहते हैं, या तो फ्लैट्स में रहते हैं या तो डिटैच बंगलोज है. करेक्ट? अपार्टमेंट्स है, टेनामेंट्स. मगर ये लोग जो है उनको कंस्ट्रक्शन तब के जमाने में कुछ ऐसा था नहीं, तो वो केव्स मतलब गुफा के अंदर रहते थे. कहाँ रहते थे? गुफा के अंदर. क्यों रहते थे? हम वाई डू वी नीड हाउस? हमें हाउस क्यों चाहिए? आपको साइंस में शायद आता होगा. तो हाउस क्यों चाहिए? टू प्रोटेक्ट, इट गिव्स अस शेल्टर एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन. ठंडी से बचाता है, गर्मी से बचाता है और बारिश से बचाता है घर. तो ये गुफा भी यही काम करती थी. प्रोटेक्टेड देम फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड वाइल्ड एनिमल्स. क्योंकि तब के जमाने में सारा का सारा एरिया जो है वो जंगल का ही था. सिटीज एंड टाउन्स तो थे नहीं, जंगल में रहते थे. तो ऑब्वियसली मैन के साथ साथ वहां पर वाइल्ड एनिमल्स भी घूमते ही रहते होंगे ना, जिनको ये लोग हंट करके खाते थे. तो इन वाइल्ड एनिमल्स से प्रोटेक्शन चाहिए ना, क्योंकि रात को अगर आप सोए हो और वाइल्ड एनिमल आपके ऊपर अटैक करेगा तो आप तो मर जाओगे. तो क्या करते थे ये लोग? खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए केव्स के अंदर शेल्टर मतलब उधर रहते थे, रुकते थे. क्लियर? टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड वाइल्ड एनिमल्स. वेयर डिड दे स्टे? कहाँ रहते थे? Did they stay in the bungalow? No, they stayed
cave, गुफा में. They wore the fur and the skin of animals to stay warm. ठंडी के सीजन में जब अपने को ठंडी लगती है तो हम वुलन के कपड़े पहनते हैं. तो ये लोग भी ठंडी के सीजन में अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, किससे प्रोटेक्ट करने के लिए? कोल्ड से, कोल्ड वेदर से प्रोटेक्ट करने के लिए वो अपने बॉडी को एनिमल की स्किन या फर से कवर करते थे. फर मतलब आपने देखा होगा कि वो सॉफ्ट टॉयज के ऊपर जो लगा हुआ होता है जिसमें बहुत सारे स्ट्रिंग्स होते हैं, करेक्ट? तो ये फर है. एंड एनिमल स्किन, क्योंकि ये हंटिंग करते थे और एनिमल्स के फ्लैश खाते थे, तो बट ऑब्वियस है कि ऊपर की स्किन तो उन्होंने एनिमल की निकाल ही दी होगी. तो ये एनिमल की स्किन जो है वो अपने बॉडी के ऊपर बॉडी को कवर करने के लिए यूज करते थे. क्यों बॉडी को कवर करना है? टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम कोल्ड एंड कीप देयर बॉडी वार्म. और उनकी बॉडी को वार्म मतलब गर्म रखने के लिए, कंफर्टेबल रखने के लिए. क्योंकि ठंडी से बचना है तो क्या करना है? बॉडी को कवर करना है. तो किससे कवर करते थे? एनिमल स्किन एंड fur. They lived in groups and helped one another. वो एक दूसरे को हेल्प करते थे और ग्रुप्स में रहते थे. क्योंकि अकेले अकेले अगर आप घूमते रहोगे तो कोई आपको मार डालेगा, कोई एनिमल आप पर अटैक करेगा. मगर अगर आप ग्रुप में हो, ग्रुप में रहने से क्या होता है? एनिमल्स इजीली आप पे अटैक नहीं करेगा, करेक्ट? क्योंकि एनिमल को भी लगता है कि मैं अकेला हूँ और ये तो ग्रुप है. तो they lived in groups and helped one another. The men hunted animals while the women and children gathered fruits. Men जो है वो हंटिंग का काम करते थे, शिकार का, क्योंकि वो डेंजरस काम है. और वुमेन और चिल्ड्रन जो है, लेडीज जो थी और बच्चे, वो क्या करते थे? वो जहां पर रहते हैं वहां आजू बाजू के फ्रूट्स को कट करके गैदर करती थी, उसे बचाकर प्रिजर्व करके रखती थी, करेक्ट? क्योंकि स्मॉल चिल्ड्रन कैन नॉट गो फॉर हंटिंग. छोटे बच्चे हंटिंग तो नहीं कर सकते, क्योंकि छोटे बच्चे हंटिंग के लिए जाएंगे तो क्या होगा? खुद शिकार बन जाएंगे, वो वाइल्ड एनिमल बच्चों को ही खा जाएगा. इसीलिए छोटे बच्चे ज्यादा दूर भी नहीं जाते थे. अपने जो केव है उसके आसपास का एरिया है वहां से फ्रूट्स गैदर करके ले आते थे, इकट्ठा करके. गैदर मतलब इकट्ठा करना, फ्रूट्स को गैदर करके ले आते थे. ओके, दैट इज व्हाई दे आर नोन एज हंटर गैदरर्स. इसी वजह से अर्ली मैन को हंटर गैदरर्स कहा जाता है, क्योंकि मैन जो है वो हंटिंग का काम करते थे. विमेन एंड चिल्ड्रन जो है वो फ्रूट्स को गैदर करने का, कलेक्ट करने का काम करते थे. ओके, तो अर्ली मैन को क्या कहा जाता था? हंटर गैदरर. क्या कहा जाता था? हंटर गैदरर. They had to move from place to place looking for food. अब एक जगह पर वो लोग रहते हैं तो वहां के आजू बाजू के सारे फ्रूट्स या एनिमल्स को वो शिकार करते थे, खा लेते थे. फिर वो खत्म हो जाने के बाद क्या करते होंगे? फिर तो वहां कोई खाना बचा नहीं है, तो इसीलिए उन्हें अपने आप को दूसरी जगह पर शिफ्ट करना पड़ता है, दूसरी जगह पर जाना पड़ता है. क्यों? क्योंकि खाना खाना है, खाना मिलता नहीं है. जो वहां था वो ऑलरेडी उन्होंने खा लिया, यूज कर लिया. तो अब नया खाना चाहिए तो नई जगह पर जाना पड़ेगा, करेक्ट? So that is why they moved from one place to another in search of food. Okay? खाना ढूंढते ढूंढते एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते रहते थे. वो एक जगह सेटल्ड लाइफ नहीं रहते थे. Since early human beings lived in groups, they needed to talk to each other. क्योंकि वो ग्रुप्स में रहते थे तो उनको बात करना जरूरी होता है ना. अगर मुझे आपसे कुछ कहना है तो मैं अगर आपसे बोल के कहूंगी, बात करूंगी तो आपको कुछ पता चलेगा. अगर मैं आपसे बात नहीं करूंगी तो आपको कुछ समझ में आएगा? नहीं आएगा ना. तो सेम वे वो लोग भी ग्रुप्स में रहते थे, तो ग्रुप्स में रहते थे तो इस वजह से उनको बात करने की जरूरत थी, एक दूसरे से कम्युनिकेट करना जरूरी हो गया था. They used hand movements and signs to talk to
each other without words. मगर तब उन्होंने कोई लैंग्वेज डेवलप नहीं की थी, भाषा नहीं थी कोई। जैसे हम हिंदी, इंग्लिश, अलग अलग गुजराती, ऐसी अलग अलग लैंग्वेजेस जानते हैं, मगर तब उनके टाइम पर, अर्ली ह्यूमंस के टाइम पर कोई लैंग्वेज डेवलप ही नहीं हुई थी। तो कैसे बात करते होंगे? आपने देखा होगा जो लोग गूंगे हैं, दोज हु आर डम, हु कैन नॉट स्पीक, तो वो हैंड के साइंस दिखाकर आई वॉन्ट फूड ऐसे इशारे करते हैं ना, इसका मतलब क्या हुआ? आई कैन नॉट हियर। तो ये साइंस थी, ये अलग अलग इशारे साइन करके वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे। मगर क्या ये हर बार पॉसिबल है साइन लैंग्वेज? हैंड मूवमेंट्स अगर दिखाकर मैं कुछ बोलूं तो कितना डिफिकल्ट हो जाएगा, पूरे के पूरे दिन ऐसे हैंड मूवमेंट्स और साइन करके ही बात करना है, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। While hunting, they could call out to each other using animal sound. जब शिकार करते थे तब ये एक दूसरे को इशारा करना पड़ता है ना कि यहाँ पर डेंजर है, मत आना, शिकार है, आ जाओ। तो ये अलग अलग चीजें बोलने के लिए वो एनिमल्स जैसे साउंड्स ही निकालते थे। आपने कुछ टार्जन जैसी मूवीज देखी होगी, करेक्ट? तो उन मूवीज में अगर नहीं देखी है तो एक बार देख लो। उन मूवीज में आप देख सकते हो कि उनको लैंग्वेज नहीं आती थी, तो वो खुद भी एनिमल्स के जैसे ही साउंड निकालते थे, बोलना तो आता नहीं था। तो उन एनिमल्स के साउंड्स के थ्रू वो अपने पार्टनर को किसी डेंजर के बारे में भी इशारा कर देते थे, या अगर उसे बुलाना हो कि मैं डेंजर में हूं, आप मुझे आके हेल्प करो, तो इसलिए भी अलग अलग एनिमल्स के साउंड ही निकालते थे। While hunting, they would call out each other using animal sounds. The sound and the sign used by early human beings probably developed into languages over a long period of time. धीरे धीरे ये साइंस और साउंड्स जो एनिमल्स के करते थे उसमें से थोड़ा 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 डेवलप होते होते लैंग्वेज बनती गई, जो हम आज बहुत सारी लैंग्वेजेस बोलते हैं। आपको ऑलरेडी इतने छोटे हो तो भी 3 लैंग्वेज तो आती ही होगी। एक गुजराती जो आपकी मदर टंग है, एक हिंदी जो हमारी राष्ट्रभाषा है, और एक इंग्लिश। ये 3 लैंग्वेज तो आपको भी आती है ना? यस। तो तब लैंग्वेज नहीं थी, फिर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम जाता गया, बहुत लॉन्ग टाइम के बाद हमने लैंग्वेज डेवलप कर दी। नेक्स्ट, early human beings also created beautiful art in the form of cave painting. वो अपने जो रोज क्या काम करते थे, ये वो सारे के सारे एक्टिविटीज को जो केव्स थे, केव्स के वॉल्स जो होते हैं ना, केव्स के अंदर का जो वॉल, दीवार, उसके ऊपर पेंटिंग करते थे, बहुत अच्छे से पेंटिंग करते थे। आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको बहुत अच्छी ड्राइंग्स आती होंगी, तो ये लोग में भी कुछ लोग ऐसे थे अर्ली ह्यूमंस में भी कि उन्हें बहुत अच्छे से ड्राइंग्स एंड पेंटिंग्स आते थे। तो वो कौन कौन से एनिमल्स को देखते थे, उनका ड्राइंग बनाते थे, वो खुद कैसे दिखते उनका ड्राइंग बनाते थे, बच्चे कैसे हैं, खिलौने कैसे थे उनके, फ्रूट्स किस टाइप के हैं। तो ये सारे के सारे अलग अलग जो भी उनके दिमाग में है वो सारे के सारे पेंटिंग्स वो केव्स के अंदर की वॉल पर कर देते थे। These have been discovered in different parts of the world. ये अर्ली ह्यूमन बीइंग्स के जो केव्स के पेंटिंग्स है वो पूरी दुनिया में अलग अलग पार्ट्स में से हमें मिले हैं। अर्ली ह्यूमंस तो नहीं है, मगर जो हिस्टोरियंस है जो इन सारी स्टडीज को करते हैं, उन लोगों ने जब ये केव्स को स्टडी किया डिटेल में, उनके अंदर जाकर भाई क्या है, कुछ मिलेगा अर्ली ह्यूमन के बारे में, कुछ जानकारी मिलेगी या नहीं, ये सारा जब वो स्टडी करने के लिए गए तो उनको केव्स के अंदर से पूरे दुनिया में से अलग अलग पार्ट है जहां से ये केव्स में से पेंटिंग्स उनको मिले। They show animals,
हंटिंग सीन्स एंड सो ऑन। तो उन केव पेंटिंग्स में क्या देखा उन्होंने? कुछ एनिमल्स के ड्राइंग्स थे, फिर कुछ हंटिंग के सीन उन्होंने बनाए थे ड्रॉ करके कि किस तरह से वो हंटिंग करते हैं। तो ये सारे के सारे वो किस तरह से खाना खाने बैठते हैं, ये अलग अलग चीजें, कौन से टाइप के कपड़े पहनते थे, वो कैसे दिखते थे, ये सारी की सारी सीन्स जो है वो उन्होंने पेंटिंग के थ्रू केव्स के वॉल के ऊपर बनाकर रखी थी, जो हमने हिस्टोरियंस ने जो है स्टडी के वक्त अलग अलग जगह से, वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में से हमें मिली है। Early human beings completely depended on nature. Early human beings completely nature, जो नेचुरल चीजें हैं उन्हीं पर डिपेंड करते थे। गर्मी लगती है तो हम फैन कर देते हैं, एसी कर देते हैं, कूलर कर देते हैं, करेक्ट? क्या उनके जमाने में ऐसा कुछ था? नो। तो वो कंप्लीटली नेचर के ऊपर के नेचुरल जो एयर आती है उसी पर डिपेंड रहते थे। ठंडी के सीजन में गर्मी लगती थी, ठंडी लगती थी ठंडी के सीजन में, तो क्या उनके पास हीटर्स थे? नहीं, वो नेचुरल सनलाइट की, धूप की राह देखते थे कि सनलाइट अगर मिले तो वार्म हो जाए हमारा बॉडी, या एनिमल स्किन से रैप कर लेते थे खुद को और खुद को वार्म फील करवाते थे। बट नेचुरल जो चीजें हैं वही यूज करते थे। भूख लगी है तो जो भी खाना आजू बाजू में अवेलेबल है वो लेकर खा लेते थे, खाना पकाना भी आता नहीं था। They were also scared of certain things in nature, क्योंकि वो नेचर के ऊपर डिपेंडेड है, इसीलिए नेचुरल थिंग्स जो भी होती है, चाहे वो गर्मी हो, बारिश हो, विंड हो, ठंडी हो, इन सारी चीजों में से कुछ चीजों का उन्हें डर भी लगता था। स्केर्ड मतलब डरना। सच एज थंडर, जो बिजली चमकती है ना रेनी सीजन में, जोर से आवाज आती है, आप भी डर जाते हो कभी कभी। तो लाइट चली जाती है बहुत जोर से होने लगे तो थंडर से उन्हें भी डर लगता था। रेन, बहुत खतरनाक बारिश हो तो क्या होता है, डर जाते थे, क्योंकि अभी के लिए तो हमारे पास बहुत सारा ऑप्शंस है, क्योंकि हमारे जो घर है वो हम थोड़ी हाइट पर बना देते हैं, करेक्ट? पार्किंग वाला घर होता है, फ्लैट्स में रहते हैं तो रेन से बच सकते हैं। मगर जिन लोगों का घर एकदम नीचे है तो क्या होगा, घर के अंदर पानी घुस जाता है। तो इनके पास तो बेचारों के पास घर भी नहीं था, तो रेन से भी उन्हें डर लगता था। क्यों? क्योंकि बारिश कभी भी आ सकती है, पानी के उसके अंदर घुस जाता है, तो रेन से डर लगता था। एंड लाइटनिंग, जो एकदम फ्लैश लाइट्स होती है रेनी सीजन में, तो उन फ्लैश लाइट लाइटनिंग से भी डर लगता था। थंडर, लाइटनिंग, रेन, इन सारी चीजों से अर्ली ह्यूमंस को डर लगता था। एज दे कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट कॉज्ड देम, क्यों डर लगता था? क्योंकि उन्हें रीजन नहीं पता था कि ये क्यों हो रहा है, ये आवाज आ रही है तो क्यों आ रही है, ये बारिश हो रही है तो ये बारिश क्या है, क्यों हो रही है बारिश, ये नहीं पता था। क्या उन्हें इवोपरेशन के बारे में पता होगा? क्लाउड्स फॉर्मेशन कैसे होता है ये पता होगा? फिर क्लाउड्स जब हैवी हो जाए तो पानी गिरता है, दैट इज बारिश, दैट इज रेन। When clouds become heavy with the weight of water, it rains down. तो ये लॉजिक अब हमने जानी है, क्योंकि हम पढ़ते हैं। ये ऑलरेडी हमने सारे की सारी स्टडी करके, डिस्कवर करके, अब हम बच्चों को भी, आप लोगों को भी सिखा रहे हैं। मगर तब अर्ली ह्यूमंस को ये सारे रीजंस नहीं पता था कि ये थंडर क्यों हो रहा है, लाइटनिंग क्यों हो रही है, व्हाई इज इट रेनिंग, ये सारी चीजें उन्हें नहीं पता थी। तो इस वजह से वो लोग इन सारी चीजों से दे वर स्केर्ड ऑफ इट, डरते थे। इन द नेक्स्ट चैप्टर वी विल सी हाउ ह्यूमन बीइंग्स लर्न टू यूज फायर एंड इन्वेंटेड द व्हील। फिर धीरे धीरे वो फायर मतलब आग कैसे जलाते हैं, आग से क्या होता है, आग डेंजर है या फायदेमंद है, ये सारी की सारी चीजें वो सीखने लगे। फिर व्हील्स के बारे में उन्होंने सीखा, क्यों व्हील्स को बनाया, कैसे बनाया, वो आइडिया कहाँ से आया व्हील बनाने का,
ये सारी की सारी चीजें हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हमने अर्ली ह्यूमंस के टूल्स तक जाना है कि टूल्स स्टोन टूल्स यूज करते थे, करेक्ट। और लाइफ कैसी थी, दे वर हंटर गैदरर्स, दे वर स्कैर्ड ऑफ lightning, thunder and rain. They lived in caves. They did the paintings of animals and other scenes on the walls of the caves. ये सारी चीजें हमने इस चैप्टर में पढ़ी। उनको लैंग्वेज नहीं आती थी, so they used hand movements and signs and they made animal sounds. ये सारी चीजें हमने इस चैप्टर में सीखी। These two important events changed the lives forever. तो ये फायर और व्हील का जो नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे, ये दो सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट है जो पूरे ह्यूमन लाइफ को चेंज करने में मदद करती है। अर्ली मैन से हम डेवलपमेंट बने तो उसमें ये दो, दैट इज फायर एंड व्हील का जो इन्वेंशन था, अर्ली ह्यूमंस ने जो किया था, वहां से हमारा डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, एकदम लाइफ चेंज हो गई। ओके, तो इस चैप्टर को हम यहीं खत्म करते हैं। तो इस चैप्टर में हमने पहले इंट्रोडक्शन में अर्ली ह्यूमंस कौन थे, कितने साल पहले थे, वो कैसे दिखते थे, ये पढ़ा था। टूल्स में हमने सीखा कि वो कौन से टूल्स यूज करते थे, किससे बने टूल्स यूज करते थे, उस टूल का शेप क्या था, स्टोन एज क्यों कहा जाता है उस एज को, इसके बारे में पढ़ा। एंड इन टुडेज सेशन वी लर्न रिगार्डिंग द लाइफ ऑफ अर्ली पीपल, जिसमें हमने सीखा कि उन लोगों की लाइफ जो थी वो सेटल्ड लाइफ नहीं रहती, एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट होते रहते थे। दे केप्ट ऑन शिफ्टिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड। मेन जो है वो हंटिंग करते थे, विमेन और चिल्ड्रन जो है वो फ्रूट्स को कलेक्ट करके गैदर करके रखते थे, करेक्ट। और कुकिंग का प्रोसेस नहीं आता था तो वो सारी की सारी चीजें रॉ खाते थे। दे कवर्ड देयर बॉडी विथ एनिमल स्किन एंड द फर, ओके, एंड इट केप्ट देम बॉडी वार्म, अपनी बॉडी को वार्म रखते थे उससे। देन लैंग्वेज नहीं थी उनके पास, तो दे यूज हैंड मूवमेंट्स एंड साइंस टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। दे लिव्ड इन ग्रुप्स में रहते थे, हेल्प ईच अदर, एक दूसरे की मदद करते थे। एनिमल्स की तरह साउंड्स निकाल कर एक दूसरे को हंटिंग के वक्त इशारा करते थे। एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली ये एनिमल के साउंड में से लैंग्वेज डेवलप होती गई। देन केव पेंटिंग्स करते थे जिनमें वो हंटिंग के सीन, एनिमल्स के पिक्चर्स, ये सारे के सारे केव्स के वॉल्स पर बनाते थे। Then they were scared of few things, कुछ चीजों से डर लगता था, like thunder, lightning, rain, and totally depended on nature। कोई भी artificial चीज, man-made thing उनके नॉलेज में तब नहीं थी, करेक्ट। तो इस वजह से नेचर के ऊपर ही टोटल डिपेंडेंट रहते हैं। तो ये सारी चीजें हमने इस चैप्टर में सीखी। नेक्स्ट चैप्टर में हम अर्ली ह्यूमंस के बारे में ही सीखेंगे, मगर अर्ली ह्यूमंस ने फायर और व्हील का इन्वेंशन जो किया था उसके बारे में स्टडी करेंगे। सो हियर आई कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आई एम सेंडिंग अ PDF टू यू विच इज फिल इन द ब्लैंक्स बेस्ड रिगार्डिंग दिस सेशन। इस सेशन में हमने क्या पढ़ा उसी में से कुछ ब्लैंक्स मैं आपको भेज रही हूँ, तो आप अपनी टेक्स्ट बुक में से आंसर्स चेक करके लिख सकते हैं। ओके, इन माय नेक्स्ट सेशन, जो मैं नेक्स्ट सेशन लूंगी वो चैप्टर 6 का सेशन नंबर 4 होगा। तो उस सेशन में हम इस चैप्टर की टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। बट बिफोर आई स्टार्ट डिस्कसिंग द टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज, I want you all to go through the chapter once। आप अपनी टेक्स्ट बुक में से ये चैप्टर एक बार फुल कंप्लीट रीड कीजिए। ट्राई टू प्रोनाउंसिएट न्यू वर्ड्स जो भी आपके दिमाग में आता है जब आप पढ़ते हो, तो उसे करेक्टली प्रोनाउंस कैसे करना है वो सीख लीजिए। ओके, और अगर आपने पूरा चैप्टर पढ़ा होगा तो हम जब टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो उसमें से जो आंसर्स करेक्ट होंगे वो आपको अपने आप आ जाएंगे। Clear?
So see you next time. Bye.